नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। तृतीय स्थान रंध्र स्थान तो नहीं कहा जाता है, लेकिन भातृभाव, पाप भाव, पराक्रम भाव, भातृभाव इसी तृतीय स्थान से देखा जाता है। पराक्रम का स्थान है। इस तृतीय भाव में मेषादि मीन राशि तक अगर तृतीय भाव भिन्न भिन्न प्रकार स्थान पे हो तो उस तृतीय भाव का क्या भाव फलादेश हो सकता है, इसके बारे में आज विचार करेंगे। मेष राशि अगर तृतीय भाव हो तो जातक के ब्राह्मण मित्र होते हैं। जातक परोपकारी होता है। ऐसा जातक बोधकारी व्यक्ति होता है और राजपूज्य होता है। तृतीय स्थान अगर वृष राशि हो तो ऐसा जातक राजमित्र प्राप्त करने वाला और वह कवि और ब्राह्मणोन्नत गुरु ब्राह्मण को सम्मान करने वाला होता है। तृतीय स्थान अगर मिथुन राशि हो रहा है, तृतीय भाव अगर मिथुन राशि पे आए तो ऐसा जातक वैश्य मित्र प्राप्त करता है। वह कृषि कर्म पे अनुरक्त रहने वाला, धर्मयुक्त, गुणवान और सज्जन मित्र होने वाला होता है। अगर तृतीय स्थान कर्क राशि पे हो तो तृतीय भाव कर्क राशि में होने से जातक ब्राह्मण के साथ मित्रता स्थापन करने वाला, वह शांति प्रिय, धर्म प्रिय, विनय और देवता आराधन करने वाला, पूजा पाठ में विश्वास करने वाला, ईश्वर भक्ति पे विश्वास करने वाला होता है। अगर तृतीय स्थान सिंह राशि का हो तो ऐसा जातक मित्र ज़्यादातर जातक का शूद्र मित्र होते हैं और अन्य जाति के साथ इनका ज़्यादा मित्रता होता है। ऐसा जातक वाचाल प्रवृत्ति का रहता है और पर धन पे ध्यान देने वाला, दुष्ट मनुष्य के साथ मित्रता करने वाला, लोक निंदा और नीच कर्म युक्त करने वाला होता है। तृतीय स्थान कर्म कन्या राशि का होता है तो ऐसा जातक के ज़्यादातर स्त्री मित्र होते हैं। वह धर्म रत रहता है, गुरु भक्त भी होता है। अगर तृतीय स्थान तुला राशि हो तो ऐसा जातक पाप कर्मकारी और पाप कर्म करने वाला मित्र को प्राप्त करता है, काम कार्यहीन होता है और कुकर्म करने वाला होता है। यानी तुला राशि, तुला लग्न तृतीय स्थान पे इस प्रकार का बुरा फल देता है। अगर तृतीय स्थान में बिछा राशि, वृश्चिक राशि हो तो ऐसा जातक दुष्ट स्वभाव का, म्लेच्छ, निष्ठुर और कृतघ्न स्वभाव का होता है, निर्लज्ज होता है, पापी होता है और पापियों के साथ मित्रता करने वाला यह जातक होता है। अगर तृतीय स्थान पे धनु राशि हो, तृतीय स्थान धनु भाव में हो रहा हो तो ऐसा शूर, धनी, धर्मज्ञ, पंडित, राजसेवक और राजकृपा प्राप्त करने युक्त, देव कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति और इस प्रकार के लोगों के साथ इसका मित्रता होता है। अगर मकर राशि तृतीय स्थान पे हो तो जातक कुवंश व्यक्ति के साथ मित्रता होने वाला और वह धनयुक्त होने वाला तो जरूर होता है, लेकिन जीवन उसका निर्धन तुल्य जाता है। भातृयुक्त जरूर होता है लेकिन निर्लज, लज्जा विहीन व्यक्ति बनता है। तृतीय स्थान अगर कुंभ राशि हो रहा हो, कुंभ लग्न हो रहा हो तृतीय स्थान, तो ऐसा जातक क्षमावान, कृतज्ञ होता है और सत्ययुक्त, सुशील और पंडितों के साथ मित्रता स्थापन करने वाला ऐसा जातक होता है। मीन राशि तृतीय स्थान हो तो ऐसा जातक दास, कुभक्ष्य करने वाला, कुकर्म में निरत, दुष्ट संग प्राप्त करने वाला होता है और दुष्ट व्यक्ति के साथ इसका संगता भी होता है।
तो ये था तृतीय स्थान पे अगर भिन्न भिन्न राशि हों तो इसका क्या फलादेश हो सकता है। ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, इसको आप कदाचित बहुत बड़ा ना समझें, ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये परिवर्तन हो जाते हैं या इसका फलादेश परिवर्तन हो जाता है। ये जो भी फलादेश हैं ये बृहत्पराशर के पुस्तक अनुसार है। इसमें जैसे कोई ग्रह बैठते हैं तो इसका फलादेश चेंज होगा, शुभ ग्रह का दृष्टि है तो फलादेश में थोड़ा अलग आ जाएगा, और राशि और लग्न के अनुसार और सूर्य के स्थिति के अनुसार भी फलादेश में परिवर्तन होते हैं। तो जो कहा जाए उसको ऐसा नहीं है कि आप 100% मान लें, क्योंकि ये तो एक कॉमन है, बेसिक है कि अमुक राशि हो तृतीय स्थान तो क्या फलादेश हो सकता है, अमुक राशि पे अमुक ग्रह बैठा है तो क्या फलादेश होता है। लेकिन ये मात्र मिनिमम बात है, जब भी फलादेश होता है तो सारे चीज़ों को ध्यान दे के किया जाता है, ये सभी जानते हैं। और कदाचित इतने कहीं बुरा फल लिखा है, कहीं अच्छा फल बताया गया है, और इस बात को लेके आप मानसिक तनाव पे ना जाएं या इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा, ये कॉमन मेजर्स है कि ये हो सकता है। और अगर यहाँ इस प्रकार के शुभ ग्रह बैठते हैं या अशुभ ग्रह बैठते हैं, या शुभ ग्रह का दृष्टि होता है या अशुभ ग्रह का दृष्टि होता है, या किसी प्रकार के पाप कर्तरी पे फंसता है, तो इसका फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।